गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे सॉल्यूशन फॉर द असाइनमेंट नंबर 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बोर्ड के क्वेश्चंस का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ वाइट पीपीटी टेकिंग अपॉन द रिएक्शन ऑफ AgNO3। तो हमें पता है AgNO3 के साथ वही रिएक्शन करता है जो काउंटर आयन होता है, बिकॉज ये पूरा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, तो रिएक्शन नहीं करता। तो इसका आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना निकल का। तो हमें पता है जो कार्बोनिल है वो एक न्यूट्रल है और न्यूट्रल लिगेंड होता है तो उसका चार्ज 0 होता है। तो जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 0 ही हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का। तो उसके लिए हमें पता है जो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में n+2, और इसे सॉल्व करने के लिए हमें n की वैल्यू चाहिए जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। निकल हो गया, निकल है आपका ये 28। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालेंगे तो x प्लस में 4 माइनस का और 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा ये माइनस का 2 है। जब आंसर आएगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि निकल जो है वो +2 की फॉर्म में करना है। 28 जो होते हैं वो 8 होते हैं जो डी में भरे होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एस में भरे होते हैं 2। ठीक है, इस तरीके से होता है 3d8 और 4s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकले हैं तो वो यहाँ से निकलेंगे, ये एज इट इज रहेगा। जब एज इट इज रहेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है। 2 है तो हमें पता चल गया एन की वैल्यू जो 2 है। इसे पुट कर दो इसके अंदर। जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे 2+2 इस तरीके से देगा 2 और मल्टीप्लाई में 4, अंडर रूट हो गया 8 और जब 8 को सॉल्व करोगे तो 2.82 आएगा BM। ठीक है, इस तरीके से आंसर आएगा। तो जिन बच्चों ने करा है उनका सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके आयोपेस नेमिंग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 आयोपेस नेमिंग। आयोपेस नेमिंग का सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको इसका आयोपेस नेम बताना है तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, x प्लस में 6, ये चार्ज हो गया 0 और इक्वल टू में क्लोरीन 4 है तो 4 आ जाएंगे। x का जब सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे 4 आ गया है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 4। इसका नाम कैसे होगा, इसका नाम होगा हेक्सा एमाइन प्लैटिनम, और क्योंकि 4 है तो 4 और साथ में क्लोराइड। अब क्लोराइड 1 हो या 4 हो, क्लोराइड ही आता है। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर 1। सेकंड है K3Cr और Cr2O4 जो है वो ऑक्सिलेट है। जब ये ऑक्सिलेट है इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले पोटेशियम से ही नाम शुरू करेंगे, बट हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा इसका x प्लस में 3 माइनस का 2 इक्वल टू, ये प्लस का होता है तो चार्ज जब लगाते हैं इक्वल टू में तो माइनस लगाते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा आंसर। नाम हो गया इसका पोटेशियम, क्योंकि सबसे पहले कटायन का नाम लिखते हैं, आफ्टर दैट लिगेंड का नाम लिखेंगे, कितने हैं 3, और ये क्या ऑक्सिलेट और ऑक्सिलेटो वर्ड लिखेंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट थर्ड। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर 2। थर्ड हो गया आपका प्लैटिनम En2Cl2। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका जब निकालेंगे हमारा तो आएगा x प्लस में 2 0 और माइनस का 2 0। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये हमारा 2। ठीक है, जब 2 आ जाएगा तो इसका नाम हो गया इन और क्लोरो, दोनों में से जो अल्फाबेटिकली होगा वो पहले आएगा। तो डाई क्लोरिडो बिस, बिस के बाद ये 2 है ना, तो 2 के लिए डाई नहीं लिख सकते क्योंकि इसके अंदर खुद डाई वर्ड आता है। तो आ जाएगा डाई क्लोरिडो बिस इथेन 1 2 डाई एमाइन के साथ ये क्लोज हो गया ब्रैकेट। आगे आ जाएगा प्लैटिनम प्लैटिनम और ऑक्सीडेशन नंबर 2 इस तरीके से होगा। नेक्स्ट है आप लोगों का नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 क्रोमियम NH3 4 Cl2 पॉजिटिव। अब चार्ज है इसमें तो उसको भी यूज करेंगे, एज ए आयन लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सबसे पहले x प्लस 4 0 इक्वल माइनस 2 इक्वल टू 1, इस तरीके से आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर हो गया इसका 3। ठीक है, 3। नेक्स्ट आ जाता है इसका नाम, तो इसका नाम आएगा टेट्रा एमाइन डाई क्लोरिडो क्रोमियम, और क्रोमियम के बाद चार्ज 3 और साथ में आयन, इस तरीके से नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है CO3 और फिर Cl। इसका ऑक्सीडेशन हम निकालेंगे तो x प्लस में 5 0 और ये जो कार्बोनेट होता है इस पे चार्ज होता है माइनस का 2, तो -2 इक्वल टू 1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा इसका। ठीक है, इस तरीके से 3 आ जाएगा। नाम कैसे लिखा जाएगा इसका नाम, सबसे पहले लिगेंड का लिखेंगे तो पेंटा एमाइन
कार्बोनेटो, क्योंकि ये एक लिगेंड है, ठीक है। आगे मेटल का नाम कोबाल्ट, चार्ज 3 और साथ में क्लोराइड, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 होगा इसका, क्रोमियम NH3 3Cl3, इस तरीके से। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग निकाल लोगे, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 3। नाम क्या हो जाएगा इसका, ट्राई एमाइन ट्राई क्लोरिडो क्रोमियम थर्ड, ठीक है। 6th क्वेश्चन है आपका क्रोमियम। 6 क्वेश्चन बेटा 2 हैं, ठीक है, तो वो मिसप्रिंट हो गया है, प्लेटिनम को भी 6 मान के ही हम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम बाकी सीरीज की गड़बड़ ना हो। तो 6 दोबारा एक बार करते हैं, जो क्वेश्चन अलग है, प्लेटिनम वाला क्वेश्चन है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 4 आ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन पे 2 है और 2 चार्ज है, ठीक है। इससे निकालेंगे x प्लस में 2 इन का होता है 0, प्लस में 2 क्लोरीन का होता है माइनस का, और साथ में 2। तो जब इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो प्लस में 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका नाम हो गया है डाई क्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाई अमाइन प्लेटिनम 4 आयन। बेटा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जो 3 आएगा, और इसका जो नाम होगा वो, क्योंकि इन जो है वो 3 है, ठीक है, और 3 के लिए ट्रिस वर्ड यूज होता है, इसलिए आएगा ट्रिस, फिर इथेन 1,2 डाई अमाइन, आफ्टर दैट क्रोमियम और क्लोराइड, ठीक है। क्रोमियम का जितना ऑक्सीडेशन नंबर है वो आ जाएगा और क्लोराइड आ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो 8th में आएगा क्रोमियम है, फिर एमाइन है, तो फिर इसको अल्फाबेटिकली लिखेंगे। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, वो हो गया 3। आफ्टर दैट डाई अमाइन डाई क्लोरिडो, ब्रैकेट के अंदर आएगा इथेन, ठीक है। अब एक इथेन हो या 2 इथेन हो तब भी ब्रैकेट के अंदर ही आएगा, इथेन 1,2 डाई अमाइन। अगेन नेक्स्ट आ जाएगा क्रोमियम और फिर ऑक्सीडेशन नंबर, देन क्लोराइड। 9th आता है आपका पोटेशियम वाला। तो पोटेशियम ये पूरा जो होता है वो होता है कटायन, ये होता है अनायन। अनायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल के साथ जो एंड में लगता है वो 8 लगता है, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, वो आएगा 3। इसके बाद नाम लिखेंगे तो पोटेशियम हेक्सा साइनाउ फेरेट, क्योंकि अनायनिक कॉम्प्लेक्स है ये, और फेरेट के साथ इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे 3। बस ये इतना ही होगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 प्लेटिनम वाला। तो इसमें भी अल्फाबेटिकली लिखेंगे, पहले एमाइन, देन क्लोरिडो, नाइट्रीटो एन। नाइट्रीटो एन क्यों आएगा, क्योंकि जो कनेक्शन है ना NO2 का वो एन के थ्रू है, इसलिए एन आएगा, ठीक है। अगर लिखा होता ONO तो हम लिखते नाइट्रोटो O, बट NO2 है इसलिए खाली एन आएगा, और प्लेटिनम और फिर ऑक्सीडेशन नंबर 2। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। इसे भी पहले की तरह ही करना है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 आएगा। आफ्टर दैट टेट्रा एमाइन डाई क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। तो ये जिन बच्चों ने करा है उनका करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 जो है बेटा उसमें पोटेशियम है, उसी तरीके से लिखना है पहले की तरह, पोटेशियम हेक्सो साइनो मैग्नीशियम है ये, ठीक है, सॉरी मैग्नीज है ये, मैग्नीज का मैग्नेट हो जाएगा क्योंकि ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, और साथ में इसका एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो मिसप्रिंट है, आप लोगों को में लिखा नहीं है, ये था वो क्वेश्चन, तो जिन बच्चों को में लिखा नहीं है वो इसे भी लिख लेना साथ में। इसमें 2 कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, कटायनिक और अनायनिक, ठीक है। तो सबसे पहले कटायन का नाम लिखना है, आफ्टर डेट अनायन का नाम लिखना है। कटायन का नाम लिखेंगे वही तरीके से, पहले लिगेंड का नाम, उसके बाद कटायन का नाम, मेटल का नाम। तो टेट्रा एमाइन प्लेटिनम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, वैसे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आया है, ठीक है, बट जो दूसरा वाला है ये कटायन हो गया, ये अनायन हो गया, अनायन का ऑक्सीडेशन नंबर 4 आया है। तो 4 जो है वो बैलेंस आएगा, ठीक है। जिस तरीके से Na प्लस और Cl नेगेटिव होता है ना, बैलेंस के लिए चार्ज होता है, उसी तरीके से इसे भी बैलेंस करेंगे। दैट्स वाई इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा प्लैटिनम का वो 2 हो जाएगा, ठीक है, सेकंड हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। और ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे टेट्रा क्लोरिडो निकलेट, निकलेट के साथ ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड, ठीक है। क्लोरीन का 4 था लेकिन वो 4 जो है वो बैलेंस कर दिया गया है दोनों कॉम्प्लेक्स में, इसलिए यहाँ पर भी सेकंड आ जाएगा और यहाँ पर भी सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। तो हम सीधे सीधे इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले का जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका वो इस तरीके से बनेगा, पेंटा एमाइन, यानी कि एमाइन जो होंगे वो होंगे 5, ठीक है। साथ के साथ है नाइट्रीटो, ये हो गए 5, उसके बाद नाइट्रीटो तो NO2 इस तरीके से आ गया, NO2 और ब्रैकेट के अंदर, और साथ में क्या है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट सबसे आगे लगा दो क्योंकि मेटल है, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब इस पे जो चार्ज है वो 2 लगाया गया है, तो 2 का मतलब है यहाँ पे 2 प्लस कर दो, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट ये, हाँ नेक्स्ट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो टेट्राहाइड्राजीन करके जिंकेट है, तो जिंकेट यानी कि मेटल हो गया सीधे सीधे, जिंकेट, ठीक है। इसके बाद आ गया है आपका OH, क्योंकि हाइड्रोक्सीडो है यानी कि
OH4, ठीक है। हाइड्रोक्सो होता है ना, हाइड्रोक्सो का हाइड्रोक्सी 2 हो जाता है, तो इस तरीके से आ गया, और साथ में 2 माइनस, क्योंकि यहाँ पे 2 का है ना तो वो 2 यूज हो गया। थर्ड है आपका हेक्सामाइन कोबाल्ट सल्फेट, तो सल्फेट तो काउंटर आयन हो गया, कोबाल्ट मेटल हो गया, एमाइन कितने हैं 6, ठीक है, तो हेक्सा एमाइन इस तरीके से, सल्फेट हो गया SO4। अब ये 3 है तो SO4 3, इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट थर्ड, तो पोटेशियम यानी कि K3 आ गया सीधे सीधे, ट्राई क्रोमेट और ट्राईऑक्सिलेटो यानी कि C2O4 3, इस तरीके से हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो वो 3 लग गए हैं इसमें, ठीक है, 3 और 3 इसमें से बैलेंस हो गए हैं। ऑक्सीलेटो को इस तरीके से भी कर सकते हो, K3 अगर किसी बच्चे ने इस तरीके से भी करा है OX करके तो वो भी सही है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, पेंटामाइन नाइट्रेटो एंड कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, तो पेंटामाइन यानी कि अमाइन जो हो गया वो कितने हो गए 5, ठीक है। साथ में नाइट्रेटो O है यानी कि NO2 जो था ना, अब उसे ONO की तरह लिखना है, तो ONO इस तरीके से लिखेंगे। साथ में आ गया है यहाँ पे मेटल कोबाल्ट और साथ में क्लोराइड, ठीक है। जब इसको देखा है तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो 3 नाइट्रेटो का 1 हो गया और यहाँ से 2, इस तरीके से बैलेंस होता है। नेक्स्ट आ गया 5 के बाद 6, तो 6 के लिए अगेन पोटेशियम बोला गया है, तो पोटेशियम के लिए K आ जाएगा, ठीक है। और फिर है टेट्रासाइनो, तो K के बाद यहाँ पे आ जाएगा साइनो, कितने हो गए 4, और निकलेट Ni, इस तरीके से हो जाएगा। सेकंड है तो वो सेकंड 2 और 4 में से माइनस कर दिया, बैलेंस हो गया, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आ गया 7th, तो 7th के लिए अगेन पोटेशियम है तो पोटेशियम लिख देंगे, साथ में ऑक्सीलेटो आ गया तो C2O4 कितने हैं 3, ये लिख देंगे। और ऑक्सीलेटो के बाद एल्यूमिनियम लिखा है, एल्यूमिनेट यानी कि एल्यूमिनियम, इस तरीके से हो गया। 3 है तो 3 के लिए पोटेशियम 3 कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया ना, ये 8, डाइक्लोरो बिस इथेन 1,2 डाइमाइन कोबाल्ट, यही है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, डाइक्लोरो तो Cl2, इथेन जो है वो बिस लगा है यानी कि En2, इतना हो गया। कोबाल्ट आ गया मेटल, और साथ में चार्ज इसका 3 है, ठीक है, 3 हो गया, तो क्लोरीन का 2 और 1 और चाहिए, और इसमें 3 है ना, तो फिर ये इस तरीके से आ गया आपका En एक प्लस का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका 9th, तो 9th हो गया पोटेशियम का लिखना है, तो ये तो बहुत इजी है, ये कर भी रखा होगा आपने। निकल के लिए आगे निकल, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर इसमें मिस लिखा है, कोई जो क्वेश्चन है आपका उसमें 2 आएंगे, ठीक है, इसमें फोटोकॉपी में नहीं हो रखा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 कर लेना इसका। तो पोटेशियम ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, तो निकल आ गया है आपका, निकल कितने हैं टेट्रा क्लोरिडो, तो Cl4 और साथ के साथ पोटेशियम है तो K2, तो ये हो गया K2 निकल टेट्रा क्लोरिडो, 2 है तो 2 और यहाँ से 4 बैलेंस करके ये वाला 2 हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 कैसे होगा, यहाँ पे कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है मरकरी, तो मरकरी के लिए Hg आ गया सबसे पहले, फिर है टेट्रा थायोसाइनेडो S, तो थायोसाइनेड का SCN होता है और कनेक्ट S से है, ठीक है। एक होता है साइनाइड CN, तो C से कनेक्ट, और SCN तो S से कनेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से मेटल लिखेंगे हम, मेटल है कोबाल्ट, ठीक है, इस तरीके से, और साइनाइड आ गया है तो SCN कितने हैं 4, ये, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा अब लेंथ, ये भी इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा लेंथी होगा, दोनों की VBT निकालनी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5, तो हमें D5 की निकालनी है, और कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड के लिए क्या होता है, जो D5 है वीक लिगेंड के लिए डेल्टा इन्होंने दे भी रखा है, ठीक है, एक दे रखा है डेल्टा नोट, तो डेल्टा ओ यानी कि ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही है, तो ऑक्टाहेड्रल कम होगा, ठीक है, अगर वीक लिगेंड, अगर स्ट्रांग होगा तो डेल्टा ओ जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब D5 की दिया है तो हमें पता है ऑक्टाहेड्रल में जो होता है वो पहले होता है T2G और फिर EG होता है, ठीक है, यहाँ पे EG होता है, यहाँ पे T2G, इस तरीके से होता है। इसमें भी सेम होगा, लेकिन अगर डेल्टा नोट की वैल्यू बड़ी है तो फिर पेयरिंग हो जाएगी एनर्जी की, तो जो आंसर आएगा D5 का वो इस तरीके से आएगा कि ऐसे लिखना D5 यानी कि डेल्टा नोट लेस देन P है, ब्रैकेट में लिख देना वीक लिगेंड्स, इस तरीके से शो कर देना, और इसको इलेक्ट्रॉन्स भर के दिखा देना। वीक है तो पेयरिंग नहीं करेगा, पहले 5 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5, और क्योंकि वीक है तो पेयरिंग नहीं करेगा, तो क्या होगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन T2G 3 और EG में 2, ठीक है, ये हो गई है। नेक्स्ट आ जाता है डेल्टा नोट अगर बड़ा है, ठीक है,
अगर डेल्टा नोट बड़ा है यानी कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात हो रही है। और क्वेश्चन जो है वो क्या है, D4, तो यहाँ पे लिख दो ऐसे D4, इस तरीके से लिख दिया। अगेन बना के दिखा, ऑक्टाहेड्रल है तो सेम ही बनेगा, T2G के लिए 3 और EG के लिए 2, यहाँ EG यहाँ T2G। सिंगल भरो, 4 है ना, 1 2 3 4, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो वो पेयरिंग करेगा, तो 1 2 3 और ये वाला हटके यहाँ पर आ जाएगा 4। तो जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई है वो है T2G4 और EG0, ठीक है। ये आंसर जिन्होंने करा है उनका सही है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है FeCN6 जो है ये एक इनर ऑर्बिटल है, ठीक है, और जो F6 माइनस है ये एक आउटर ऑर्बिटल है, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल मींस इसमें जो इलेक्ट्रॉन, ये 6 है ना, 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल की दो ही शेप थी, एक हो जाती है sp3d2, एक हो जाती है d2sp3। तो d जो अंदर वाला लेते हैं तो इनर, और d जो बाहर वाला लेते हैं तो आउटर, ठीक है। तो यानी कि हो ना हो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो ये वाली होगी क्योंकि ये आउटर है, ठीक है, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी वो d2sp3 होगी बिकॉज ये क्या है, इनर, ठीक है। ये हो गया। अब इन्होंने पूछा ऐसा क्यों होगा एक्सप्लेन करो। तो एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को VBT लगाना है इसमें भी और इसमें भी। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसे करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले आप Fe के बारे में लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से पहले इसका करेंगे। तो सबसे पहला तरीका है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना। तो Fe लिखोगे, आयरन की 26 होता है, ठीक है, लिखोगे ग्राउंड स्टेट, इस तरीके से ही करना है जैसे मैं लिख रही हूँ। तो ये हो गया आपका ऑर्गन तक हो गया 18, आफ्टर दैट 3D और फिर 4s, ठीक है, 4s2 3D6, ये हो जाता है। करेंगे कैसे, D के लिए है तो यहाँ पे नीचे बना देते हैं और S के लिए 2, इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 2 हो गया, ठीक है। ऑर्गन का तो है ही 18। तो इस तरीके से हो गया। अब निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, यही रूल है ना, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट की निकालो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर हो गया X, प्लस में 6, चार्ज होता है माइनस का और यहाँ है माइनस का 3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ गया 3, यानी कि अब जो हम आयरन लेंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है, ठीक है। ये कौन सी स्टेट कहते हैं इसे, एक्साइटेड स्टेट। ये कर दिया, इसको भी लिखते हैं। अब ऑर्गन तक तो हो गया 18, 3D क्या होगा इसके लिए बना लेते हैं हम, ये 4 बन गया और ये 2, ठीक है। अब एक्साइटेड है यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए हैं, तो कैसे निकालेंगे, 2 इसमें से निकालेंगे और 1 इसमें से निकालेंगे, ठीक है। तो जब इसमें से निकल गए तो 4s क्या हो गया, 0 हो गया, और यहाँ से एक निकल गया, यहाँ से नहीं निकलेगा एक्चुअली, एक जो है ना वो इस साइड से निकलेगा, ठीक है, यहाँ से निकलेगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा छोड़ेंगे, ठीक है। ये तो स्टेबल हो गया, हाफ वेट स्टेबल, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इस वाले से निकलेगा। तो सारे के सारे कैसे हो गए अब, सिंगल, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई 3D 5 4s 0। इतना हो गया। सबसे पहला रूल क्या है, ग्राउंड स्टेट में निकालना, आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, जितना ऑक्सीडेशन नंबर आया है उतने इलेक्ट्रॉन्स कम कर देना, ठीक है। कम करने का रूल है कि पहले S में से निकालोगे फिर D में से निकालोगे। निकाल दिया हमने। अब हम करेंगे कि देखेंगे जो ये है लिगेंड वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो लिखेंगे सिंस साइनाइड इज एन स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। अब जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है देयरफॉर इट पेयरिंग, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से लिख देंगे। जब हम ये लिखते हैं तो अब हम करते हैं, जब पेयरिंग करेगा तो क्या करेगा, जो सिंगल होंगे इन्हें पेयर कर देगा। तो अब क्या कर सकता है, ये इस तरीके से करेगा कि ऑर्गन तक तो हो गया 18, आफ्टर दैट पेयरिंग कर दिए, ये 4 थे, यहाँ पे 2 थे, ये तो खाली है, यहाँ पे पेयरिंग होगी तो 2 पेयरिंग हो पाएगी, तो इस तरीके से पेयरिंग होगी, ये सिंगल रह जाएगा। ये 5 हो गए। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हमें भरने हैं वो कैसे भरेंगे, इतना हो गया। अब जो साइनाइड कितने हैं, 6, ठीक 6 है ना, तो इस तरीके से हम आउटर ऑर्बिटल भी यूज करेंगे P का, तो ये 4P, ये 4s और यहाँ से 3D 5, ठीक है। इस तरीके से हो गया। इलेक्ट्रॉन्स भरो, यहाँ पे एक साइनाइड आएगा, यहाँ पे दूसरा साइनाइड आएगा, यहाँ पे तीसरा साइनाइड, टोटल कितने साइनाइड है, 6 साइनाइड, साइनाइड और साइनाइड। तो ये चीज़ तो हमें पहले ही पता चल गई थी, जो हाइब्रिडाइजेशन है इसकी वो क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन जो है इसकी हो जाएगी, D के कितने लिए हैं हमने 2, तो D2, S का कितना लिया 1 ऑर्बिटल, S P के कितने लिए 3, तो D2sp3। ये तो हमने पहले ही पता था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ठीक है, इसमें हमने देखा था ना, तो इससे भी हमें पता चल सकता है, लेकिन ये हिंट के लिए। लेकिन अगर आप एग्जाम में करोगे तो आपको इस तरीके से शो करना पड़ेगा, और ये अभी आधा क्वेश्चन हुआ है क्योंकि हमें अभी इसका पता चला है। तो हमने देख लिया D2sp3 है, हैंस इट इज अ क्या हो गया है, ये
एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। देयरफॉर हैंस इट्स लिख दो या फिर सीधे लिख दो, जो इसका ऑर्बिटल है कॉम्प्लेक्स वो कैसा है, जो कॉम्प्लेक्स है इसका वो है इनर के लिए क्या होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। या फिर यहाँ पे इनर के लिए हो गया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और साथ के साथ इनर, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, या तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स लिखो या फिर इनर ऑर्बिटल लिखो। तो जैसे हमने साइनाइड का करा है ना FeCN, एज इट इज बिल्कुल हमें किसका करना है, FeF6 का, ठीक है। तो रूल वही है, सबसे पहले क्या होगा, इसका निकालेंगे ऑक्सीडेशन, इसका ग्राउंड स्टेट निकालेंगे। तो आयरन क्या होता है 26, ग्राउंड स्टेट वही होगी जो हमने पहले लिखी थी, ऑर्गन तक 18, आफ्टर दैट 3D और फिर 4s। 3D कितने हो जाएंगे 6, 4s हो जाएंगे 2। तो जैसे हमने पहले भरा था वैसे ही भर देंगे 6 और यहाँ से 2। अब निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकलेगा, आयरन का हो गया x, प्लस में 6, चार्ज होता है माइनस का 1, माइनस का 3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी +3 ही आएगा, +3, यानी कि अब जो आयरन लेना है हमें वो लेना है इसकी एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगी, प्लस का 3, एज इट इज होगा जैसे हमने पहले करा था, ठीक है। क्वेश्चन ईजी है, बस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, तो इस क्वेश्चन को अवॉइड मत करना। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, एस में से 2 कर दिए हमने, ठीक है, एस 0 हो गया, 2 यहाँ से गए और 1 यहाँ से गया, तो ये सारे सिंगल हो गए, ठीक है। अब सिंगल तो हो गए हैं, लेकिन अब हमें लिगेंड के बारे में लिखना है, यही रूल था ना। तो लिखोगे सिंस आयरन, जो फ्लोरीन है इज एन वीक लिगेंड्स। अब ये वीक लिगेंड है, देयरफॉर पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है, पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस। तो पेयरिंग होगी ही नहीं, जब पेयरिंग नहीं होगी तो क्या होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, ये जो लिगेंड फ्लोरीन आएगा उसे क्या यूज करना पड़ेगा, आउटर ऑर्बिटल, ठीक है। यानी कि इसके जो है वो एक्साइट होकर आगे वाले ऑर्बिटल में फिल होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे करेंगे, इसके बाद क्या था, पी का था और फिर डी का था, ठीक है, ऐसा होता है। 5D आ जाता है और ये हो जाता है 3D और यहाँ से आ जाता है 4D, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो करते हैं इसे, यहाँ तक तो एज इट इज सेम था, ऑर्गन का 18 और 3D के तो पूरे भरे हुए हैं, तो हम इसको तो यूज कर ही नहीं सकते। एस का कर सकते हैं और पी के 3 कर सकते हैं, ठीक है, और डी के देखते हैं कितने करते हैं, जितने की जरूरत पड़ेगी। तो करते हैं, सबसे ये डी के कितने भरे थे, 1 2 3 4 5 भरे हुए हैं। इसमें यूज करेंगे एक फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स इसमें लोन पेयर आएंगे, 2 हो गए, कितने फ्लोरीन है 6, यहाँ पर भी फ्लोरीन 4 हो गए, फ्लोरीन 5वां और फ्लोरीन 6वां। तो हमने एस का कितना यूज करा है, ये 4s था, ये था 4p और यहाँ था 4d, ठीक है। तो हमने कितना ऐड करा था इसका, एस का करा है हमने 1, पी का करा है हमने, पी के हो गए 3 sp3 और डी के हो गए 2, तो sp3d2, ये हो गई हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से आप लोग को एग्जाम में शो करना होगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन है तो फिर इसका कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, जो कॉम्प्लेक्स है वो है इसमें आउटर, अगर आउटर है तो इसे कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर आउटर ऑर्बिटल, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को आंसर करना है एग्जाम में। तो ये 3 मार्क्स की 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को ये पूरा लिखना है, साथ के साथ ये लिखना है, इस तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर CO4, ये तो सीधे सीधे 0 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, इसका 0 नहीं होगा, वाटर का 0 होता है, इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो निकल का 2 हो गया, इसका 0 हो गया, तो 2 जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, एक्साइट होने के बाद कहीं जाएंगे ऑर्बिटल में। जब वो जाएंगे ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जब जाएंगे तो रेडिएशन वो चलेगा, एक्साइट होगा, एक्साइट होने के बाद रेडिएशन रिलीज करेंगे, और रेडिएशन रिलीज करना होता है यानी कि कलर शो होना, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो होगा वो ग्रीन कलर शो करेगा और जो निकल है वो नहीं करेगा, ठीक है। लिखेंगे किस तरीके से इसे तो क्वेश्चन नंबर, पहले तो इसका नाम ही लिख दो, CN हो गया 6, नहीं CN नहीं है, ये है आपका निकल वाला, निकल H2O6, इस तरीके से हो गया 2+, ठीक है। अब इसे लिखेंगे कैसे, तो इसमें लिखेंगे ये जो है वो ग्रीन कलर शो करेगा, क्यों, बिकॉज वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, और है भी क्योंकि हमें पता है जो वाटर होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, इतना लिख देंगे। अब इसके बारे में लिखते हैं कि वीक फील्ड लिगेंड है, देयरफॉर इट डज नॉट पेयर अप, ठीक है, ये पेयरिंग नहीं करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा, तो देयरफॉर यूजेस ऑफ डी आउटर ऑर्बिटल, ठीक है, आउटर डी ऑर्बिटल टेक प्लेस,
इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन गोज, या इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लिख दो, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम लो स्पिन टू हाई स्पिन। केमिस्ट्री में यही होता है बेटा, मेन पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं को लिखना होता है। आगे पीछे की जो भी चीजें लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा। तो मेन पॉइंट है लो स्पिन से हाई स्पिन की तरफ जाएगा, ठीक है। एक्साइटेड करेगा इलेक्ट्रॉन और आउटर डी ऑर्बिटल यूज करेगा। मेन पॉइंट इसका ये है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वीक फील्ड है, इसलिए पेयर अप नहीं हो पाएंगे, ठीक है। एक और जो कलर फॉर्मेशन होती है ना, उसकी एक वजह होती है, वो होता है डी डी ट्रांजिशन। तो इसका जो मेन पॉइंट है वो यही है, हैंस डी डी ट्रांजिशन टेक प्लेस, ठीक है। ये डी डी ट्रांजिशन जो है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है, जो इससे पहले वाला चैप्टर है। तो जब वो कराएंगे तब पता चलेगा आपको क्या होता है डी डी ट्रांजिशन, ठीक है, टेक प्लेस। 11th में भी थोड़ा बहुत कराया था इसके बारे में। तो डी डी ट्रांजिशन टेक प्लेस, हैंस कलर शो, इस तरीके से जाएगा। और इसी का अपोजिट लिख देना किसके केस में, निकल कार्बोनिल के केस में, ठीक है। ये जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयर कर देगा, पेयर कर देगा तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं जो जाएंगे बाहर एक्साइट होकर के। तो इस तरीके से आंसर अपना कर देना। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 है बेटा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन नॉट एक्ट एज ए लिगेंड, ठीक है, और गिव रीजन। तो रीजन भी बताने को बोला है, तो बेटा इसे ध्यान से देखिए। तो लिगेंड्स वो होते हैं जो लोन पेयर डोनेट करते हैं। तो इनमें जो OH है वो भी लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। एमाइन जो है, ये जो है अमोनियम, तो ये लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा क्योंकि इस पे तो खुद ही प्लस का है, ठीक है। और फिर आता है आपका ये भी डोनेट करता है और वाटर भी करता है, ठीक है। तो जिस पे लोन पेयर होंगे वही डोनेट करता है, जिस पे लोन पेयर नहीं होंगे वो डोनेट नहीं करेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका इस तरीके से लिखोगे कि NH4 पॉजिटिव कांट एक्ट एज ए लिगेंड, ठीक है, कांट एक्ट एज अ लिगेंड बिकॉज एब्सेंट ऑफ लोन पेयर, ठीक है, या नो लोन पेयर प्रेजेंट, इस तरीके से लिखोगे, एब्सेंट ऑफ लोन पेयर या लोन पेयर डज नॉट प्रेजेंट। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर इसका ए। अब जो बी है आपका वो है कि द कॉम्प्लेक्स CO, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स दिया है, बोला है रेड इन कलर है। तो रेड इन कलर है, इसको बताओ क्यों है और साथ में इसका आयोपेस नेम बताना है, ठीक है। इसका आयोपेस नेम बताना है किसका, इसकी लिंकेज आइसोमर का। तो इसका सबसे पहले लिंकेज आइसोमर निकालेंगे और फिर उसका आयोपेस नेम बताएंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स इन्होंने दे रखा है रेड कलर है, पूछा नहीं है क्यों, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है रेड इन कलर, तो ठीक है, कॉम्प्लेक्स का नाम लिख देते हैं NH3 5 और NO2, इस तरीके से बन गया, और साथ में Cl2। तो ये तो हो गया। अब इसका लिंकेज बताना है। तो लिंकेज तो वही होता है, अटैचमेंट डिफरेंट होती है और सिर्फ एम्बिडेंट लिगेंड में ही काम होता है। तो ये एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है, ये है, ये NO2 की तरह भी काम करता है और ONO की तरह, ठीक है। तो इसका अगर लिंकेज आइसोमर लिखना है तो इस तरीके से बना दो, एज इट इज सारा सेम रहेगा, बस क्या होगा NO2 की जगह पे ONO हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये कर दिया है तो फिर इसका आयोपेस नेम लिख सकते हैं। आयोपेस नेमिंग क्या होगी इसकी, इसके लिगेंड से शुरू करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। आफ्टर दैट जब लिखेंगे तो आ जाएगा पेंटा एमाइन नाइट्रीटो, किसके कनेक्शन में है ये, O की तरफ से, तो नाइट्रीटो O, आफ्टर दैट कोबाल्ट थर्ड और क्लोराइड, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ये करा है उनका बिल्कुल ठीक है ये। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5, ठीक है। तो इसे किस तरीके से करेंगे D5 हमें इलेक्ट्रॉन्स करने हैं और जो डेल्टा O दे रखा है, O यानी कि ऑक्टाहेड्रल दे रखा है, ठीक है। तो डेल्टा O ज्यादा है, इट मीन्स कौन सा हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हो गए। आंसर क्वेश्चन क्या है D5। तो D5 के लिए हमें पता है ऑक्टाहेड्रल होता है, तो T2G और EG होता है, ठीक है। D5 अगेन ये पहले वाले की तरह ही क्वेश्चन है, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन हो गया ये। तो आंसर ऐसे हो जाएगा 1 2 3, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो 1 2 3 अगेन पेयर कर देगा 4 5। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई इसकी T2G5 और EG0, ठीक है। जिन बच्चों ने ये करा है उसका ये सही है। नेक्स्ट है इसकी क्वेश्चन की एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है। तो एम्बिडेंट लिगेंड वो होते हैं जो दोनों तरफ से अटैच करते हैं लेकिन एक ही बार में। तो इसकी डेफिनेशन आप लोगों को पता है, आई होप आप लोग लिख दोगे, ठीक है। तो कैसे लिखोगे कि दैट कैन अटैच टू द सेंट्रल मेटल, ऐसे एग्जाम्पल लिख दो, डेफिनेशन आप लोग लिख लेना बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया इसका SCN या NO2 एक्सेट्रा, इस तरीके से लिख देना, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखते हैं कि अटैच
टू द CMA, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम से, या ऐसे कर दो डेट कैन अटैच टू CMA इन 2 प्लेसेस, 2 प्लेस करता है ना एक बार में, 2 प्लेसेस बट ओनली एट अ वन टाइम, ठीक है, तो ओनली वन एट अ टाइम, इस तरीके से डेफिनेशन शॉर्ट में हो जाएगी, ठीक है, एग्जाम में आए तो लिख देना। नेक्स्ट रहता है व्हाट आर द हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, तो हमें पता है होमोलैप्टिक होता है जब एक जैसे कंपाउंड लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और हेटेरोलैप्टिक होते हैं जब डिफरेंट तरीके के होते हैं, ठीक है, तो हेटेरोलैप्टिक के एग्जांपल हो सकते हैं, कोई सा भी ले लो इनमें से, जो भी एग्जांपल है ना इनमें से कोई से भी ऐसे ले लो जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स है, देखो ये डिफरेंट लिगेंड्स है ना, तो ये एक हेटेरोलैप्टिक का एग्जाम्पल हो गया, ये डिफरेंट लिगेंड है तो ये एक हेटेरोलैप्टिक का एग्जाम्पल हो गया, तो इस तरीके का होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, डिफरेंट लिगेंड्स प्रेजेंट, इस तरीके से लिख देना। नेक्स्ट आ जाता है आपको क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10, तो वाई चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन कॉम्प्लेक्स विद यूनिडेंटेड लिगेंड, यूनिडेंटेड लिगेंड एक ही तरफ से अटैच होता है मेटल के साथ, और चिलेट कॉम्प्लेक्स 2 तरफ से अटैच होते हैं और एक रिंग बना लेते हैं, ठीक है, तो एक रिंग की तरह काम करता है, तो इसमें आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है ये, तो लिख देना जो चिलेट कॉम्प्लेक्स होते हैं कंटेन, क्या करते हैं, या तो वो डाई होते हैं या पॉलीडेंटेट होते हैं, ठीक है, डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स विच यूज इट्स 2 और मोर डोनर एटम्स एक साथ, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक साथ करते हैं, क्या करते हैं, टू बाइंड विद सिंगल मेटल आयन, ऐसे कर दो सिंगल मेटल आयन, तो जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है, जो इंट्रैक्शन होती है वो स्ट्रांग होती है, तो लिख सकते हैं दिस लीड्स टू अ स्ट्रांग इंट्रैक्शन बिटवीन लिगेंड्स एंड मेटल, ठीक है, हैंस करके लिख देना, ठीक है, बाकी किसी ने अगर अपनी अलग लैंग्वेज में लिखा है तो वो भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, उसकी मेटल कार्बोनिल का मैंने आप लोगों को करवाया है, तो आप लोग उसमें से देख सकते हैं सारा नेचर किस तरीके से होता है मेटल कार्बोनिल का, ठीक है, तो ये आप लोग क्वेश्चन कर लेना, बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करती हूँ।